जैसा कि हम सभी लोग इससे पहले कुछ वीडियोस में क्लास 11 के लिए बात कर चुके हैं, क्लास 12 के लिए कुछ बात करते हैं। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। व्हाट डू मीन एज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है, इस पर सबसे पहले बात होती है। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ द टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट एज अ फिक्स अमाउंट। कहीं पर भी कोई भी सॉल्यूशन अगर फॉर्म होता है तो वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, जिसे हम इतने सब अलग अलग वे में जानते हैं कि एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन की बात की जा सकती है। सॉल्यूशन इट मींस द टू कंपोनेंट्स आर कंबाइंड, टू components are combined to form solutions। ये टू कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और सेकेंड कंपोनेंट कौन सा होता है? सॉल्वेंट। विदाउट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट इट मींस अ कंपाउंड अ सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन अ लेस अमाउंट। कैसा होता है इसका अमाउंट? कैसा होता है? लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट इट मींस प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट। दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट इट मींस a component which is present in a less amount is called as a solute, and next a component which is present in a large amount is called as a solvent। इन्हीं के बेस पर जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस आर ऑफ द डिफरेंट टाइप, बट इफ two components are mixed with each other, so always form as a binary solution। लेकिन कब? जब कहीं पर भी कोई भी टू कंपोनेंट आपस में मिक्स किए हुए देखे जाते हैं तो कैसा सॉल्यूशन बनता है? बाइनरी। अगर कहीं पर भी दो से अधिक सॉल्यूशंस आपस में कोई दो से अधिक कंपोनेंट मिलते हैं तो उनके बेस पर वो सॉल्यूशंस की कैटेगरी चेंज हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर टू कंपोनेंट मिलते हैं तो बाइनरी। अगर थ्री कंपोनेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, सच एज अ थ्री कंपोनेंट, देन एज अ टर्नरी। सिमिलरली ऐसे ही अगर यहाँ पर फोर हो जाते हैं, फोर कंपोनेंट्स के बेस पर, इट मींस अ क्वाटर्नरी एंड सो ऑन। ऐसे ही जैसे जितने ज्यादा होते जाएंगे वैसे ही बढ़ते जाएंगे। इनके बेस पर हम सॉल्यूशंस के टाइप्स की बात करते हैं। सॉल्यूशन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? सॉल्यूशन के टाइप्स इट मींस जैसे कि आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स कौन कौन से? सॉल्यूशन के टाइप्स में पहला फर्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप इट मींस सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड गैस। ये कह सकते हैं कि कहीं पर भी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस पर होते हैं। और इनके बेस पर हम अगर बात करते हैं तो तीन टाइप टोटल, एक्चुअल में तो जो तीन टाइप के देखे जा सकते हैं, वैसे तो टोटल हम देखते हैं तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऐसे तो ये 9 टाइप के होते हैं। तो इनके बेस पर हम कह सकते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन, जहाँ कहीं पर भी बात की जाती है तो जैसे कि सॉलिड और सॉलिड की सॉल्यूशन, फिर सॉलिड लिक्विड की बात की जाती है, सॉलिड गैस की, और इन्हीं के बेस पर अगर नेक्स्ट हमारा बनता है तो लिक्विड सॉलिड बन जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है, नेक्स्ट लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे ही अगला सॉल्यूशन हमारा गैस सॉलिड का फॉर्म हो जाता है, नेक्स्ट गैस
और लिक्विड का सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है, और फिर नेक्स्ट गैस और गैस का सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है। इनके बेस पर हम सोल्यूशंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड लिक्विड सोल्यूशंस को स्टडी करेंगे। सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है क्या? तो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशंस पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन क्या है। सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन के लिए कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि हम घर में देखते हैं कि इफ द शुगर पार्टिकल्स आर एडेड इन द वाटर देन फॉर्म एज अ सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। तो इसके बेस पर अगर हम बात करें तो कोई भी सॉलिड जो किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व हो, इट मींस अ सॉलिड एज अ सॉल्यूट as a less amount and the liquid as a large amount. It means a solid as a solute and the liquid as a solvent. So then both are combined or the both are mixed and then form as a solution. So these solutions are also called as a saturated. It means the maximum quantity of a solid, the maximum quantity of a solute present in a solvent, so it is also called as a saturated solution. ऐसे solutions saturated solutions कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? Saturated solutions के रूप में जाने जाते हैं, जहां कहीं पर भी कि मैक्सिमम क्वांटिटी की बात की जाती है। किसकी क्वांटिटी होती है? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एज अ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी देखी जाएगी तो क्या कहलाएंगे वो हमारे, इट मींस मैक्सिमम क्वांटिटी के बेस पर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बेस पर अब इन्हीं के लिए एक अगला टॉपिक जुड़ जाता है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद में आगे अगले टॉपिक में फिर बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या है? व्हाट डू यू मीन सॉल्युबिलिटी? क्योंकि विदाउट सॉल्युबिलिटी तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि विलेयता की जब बात की जाती है कोई भी सब्सटेंस विलेय कैसे हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इट मींस द मैक्सिमम number of solid particles dissolved in 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। किसी भी एक या सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सॉल्युबिलिटी। तो उसे एज अ मैक्सिमम टेम्परेचर, या ये कह सकते हैं कि किसी भी दिए गए तापमान पर कहीं पर भी जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो 100 ग्राम सॉल्यूशंस में अगर ऐड हो किए गए और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सॉल्युबिलिटी। तो क्या कहलाएंगी वो? उसकी विलेयता के रूप में पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलेयता या सॉल्युबिलिटी के रूप में उन्हें जाना जाता है। इट इज आल्सो डिपेंड एज सम फैक्टर्स। इसकी बात होती है तो ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये फैक्टर्स कौन कौन से? सबसे पहला फैक्टर तो इनका टेम्परेचर का ही है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्या हो जाता है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ठीक। और तीसरा नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर हम बात करते हैं तो दोनों के ऊपर डिपेंड कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग अपना अगला लेक्चर में हम इनके आगे की बात करेंगे। ओके।